हिमाचल कैबिनेट में होगी नए मंत्री की एंट्री। मॉनसून सत्र से पहले होगा कैबिनेट विस्तार। दिल्ली में हुई बैठक में किस नाम पर लगी मुहर, किसकी जाएगी कुर्सी, इस बड़े नाम की है सबसे प्रबल दावेदारी। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा चंदेल और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर हिमालयन। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। पिछले कई महीनों से जिस कैबिनेट विस्तार की चर्चा सिर्फ सियासी गलियारों तक सीमित थी, अब वो चर्चा खुलकर सामने आ गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल्ली दौरा, कांग्रेस हाईकमान के साथ लगातार हुई बैठकें, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार की मौजूदगी और उसके बाद सामने आई खबरों ने साफ संकेत दे दिए हैं कि विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले हिमाचल की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मंत्री कौन बनेगा? क्या सिर्फ खाली पद भरा जाएगा या फिर किसी मौजूदा मंत्री की भी छुट्टी हो सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो आखिर किसकी कुर्सी खतरे में है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको सिर्फ ये खबर नहीं बताएंगे, बल्कि पूरी राजनीतिक तस्वीर समझाएंगे कि आखिर दिल्ली में क्या पक रहा है और हिमाचल की राजनीति किस दिशा में बढ़ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल से मुलाकात की। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार भी मौजूद रहे। आधिकारिक तौर पर इसे सरकार और संगठन के कामकाज को लेकर सामान्य बैठक बताया गया, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई उसने पूरे प्रदेश में राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सिर्फ एक मंत्री बनाने की बात नहीं हुई, बल्कि कैबिनेट विस्तार, मंत्रियों के विभागों में फेरबदल, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति, कांग्रेस संगठन में नई नियुक्तियां और 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति तक पर विस्तार से चर्चा हुई। यानी साफ है कि कांग्रेस हाईकमान हिमाचल में सिर्फ एक खाली पद भरने की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि सरकार और संगठन दोनों को नए सिरे से संतुलित करने की कोशिश में जुटा है। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह है हिमाचल मंत्रिमंडल में अभी भी एक कैबिनेट मंत्री का पद खाली होना। सरकार के 5 साल पूरे होने में अब केवल 12 से 14 महीने का वक्त बचा है, लेकिन ये सीट अभी तक खाली है। कई बार मुख्यमंत्री खुद भी कह चुके हैं कि कैबिनेट विस्तार हाईकमान की मंजूरी के बाद ही होगा। अब जब दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चला है, तो माना जा रहा है कि लंबे समय से खाली पड़े इस पद को भरने की तैयारी अब लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन असली दिलचस्पी इस बात में है कि आखिर ये कुर्सी किसे मिलेगी। अगर अभी तक सामने आई तमाम रिपोर्ट्स और राजनीतिक संकेतों को जोड़कर देखा जाए तो सबसे मजबूत नाम कुल्लू सदर से कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर का सामने आ रहा है। पिछले कई महीनों से उनका नाम मंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे बताया जाता रहा है। इस बार भी लगभग हर रिपोर्ट में सबसे पहले उन्हीं का नाम सामने आया है। इतना ही नहीं, दिल्ली में उनकी मौजूदगी ने भी इन चर्चाओं को और मजबूत कर दिया है। सुंदर सिंह ठाकुर की दावेदारी सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से भी मजबूत मानी जा रही है। मौजूदा मंत्रिमंडल में कुल्लू जिले का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जैसे बड़े क्षेत्रों का मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व ना होना लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। ऐसे में अगर सरकार क्षेत्रीय संतुलन बनाना चाहती है तो कुल्लू से मंत्री बनाए जाने की संभावना काफी मजबूत दिखाई देती है। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सिर्फ सुंदर सिंह ठाकुर ही इस दौड़ में नहीं है। ज्वालाजी से विधायक संजय रत्न का नाम भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर किसी वजह से सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो संजय रत्न की संभावना भी काफी बढ़ सकती है। इसके अलावा पालमपुर से विधायक आशीष बुटेल और अर्की से विधायक संजय अवस्थी के नाम भी समय समय पर चर्चा में आते रहे हैं। हालांकि फिलहाल सबसे मजबूत दावेदारी सुंदर सिंह ठाकुर की ही मानी जा रही है। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जिसने पूरे मामले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। क्या सिर्फ एक नया मंत्री बनेगा या फिर किसी मौजूदा मंत्री की भी छुट्टी हो सकती है? क्योंकि सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आई है कि मुख्यमंत्री ने हाईकमान के सामने एक मंत्री को हटाने के विकल्प पर भी चर्चा की है। हालांकि इस पर अभी अंतिम सहमति नहीं बनी है और न ही किसी मंत्री का नाम सामने आया है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। क्योंकि अगर कोई मंत्री हटता है तो सरकार के सामने 2 पद खाली हो जाएंगे।
इसका मतलब ये होगा कि एक साथ 2 नए चेहरों की एंट्री हो सकती है। यही वजह है कि कांग्रेस के कई विधायक इस समय उम्मीद लगाए बैठे हैं और दिल्ली में हुई बैठकों पर सबकी नजर टिकी हुई है। अब सवाल ये भी है कि अगर किसी मंत्री की छुट्टी होती है तो आखिर उसकी वजह क्या हो सकती है? क्या सरकार किसी मंत्री के कामकाज से संतुष्ट नहीं है, या फिर इसके पीछे 2027 के विधानसभा चुनाव का पूरा गणित छिपा हुआ है? फिलहाल इन सवालों का कोई आधिकारिक जवाब नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में एक बात लगातार कही जा रही है कि अब कांग्रेस सिर्फ वर्तमान नहीं बल्कि अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी भी साथ साथ कर रही है। ऐसे में मंत्रिमंडल का हर फैसला सिर्फ आज के हिसाब से नहीं बल्कि आने वाले चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। इसी वजह से क्षेत्रीय संतुलन के साथ साथ जातीय और राजनीतिक संतुलन पर भी खास नजर रखी जा रही है। हिमाचल जैसे छोटे राज्य में मंत्री बनाना सिर्फ किसी एक विधायक को इनाम देना नहीं होता, बल्कि उसके जरिए पूरे क्षेत्र को राजनीतिक संदेश दिया जाता है। यही कारण है कि कुल्लू, मंडी और लाहौल स्पीति जैसे इलाकों की चर्चा बार बार हो रही है। चंबा से भले ही विधानसभा अध्यक्ष हैं, लेकिन मंत्री नहीं हैं। वहीं कुल्लू और लाहौल स्पीति का भी मंत्रिमंडल में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसे में सरकार पर इन क्षेत्रों को भी प्रतिनिधित्व देने का दबाव माना जा रहा है। दिल्ली में हुई बैठकों में सिर्फ नए मंत्री बनाने की चर्चा ही नहीं हुई, बल्कि कई मंत्रियों के विभाग बदलने की संभावना भी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक कुछ विभागों का फेरबदल किया जा सकता है ताकि सरकार की कार्यशैली को और प्रभावी बनाया जा सके। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि राजेश धर्माणी और यादवेंद्र गुमा को नए विभाग मिल सकते हैं। हालांकि इस पर भी अंतिम फैसला हाईकमान और मुख्यमंत्री की सहमति के बाद ही होगा। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का है। ये पद पिछले करीब 10 महीने से खाली पड़ा हुआ है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि कैबिनेट विस्तार के साथ साथ इस पद को भी भर दिया जाए। अगर 2 नए चेहरे सामने आते हैं तो राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से किसी एक विधायक को डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। यानी आने वाले कुछ दिनों में सिर्फ मंत्रिमंडल ही नहीं बल्कि विधानसभा की तस्वीर में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। दिल्ली बैठक में सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस संगठन में प्रदेश सचिव, प्रवक्ता और कई अन्य पदों पर नई नियुक्तियों को भी लगभग हरी झंडी मिल चुकी है। इतना ही नहीं, सरकार और संगठन के बीच समन्वय मजबूत करने के लिए मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपने की योजना पर भी मंथन हुआ है। माना जा रहा है कि इसकी सूची भी जल्द जारी की जा सकती है। यानी अगर पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखा जाए तो साफ नजर आता है कि ये सिर्फ एक मंत्री बनाने की कहानी नहीं है। कांग्रेस एक साथ कई मोर्चों पर बदलाव की तैयारी कर रही है। सरकार की टीम में बदलाव, संगठन में नई जिम्मेदारियां, डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति, विभागों का फेरबदल और 2027 के चुनावों को ध्यान में रखकर क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश। इन सभी फैसलों की बुनियाद इसी दौर की बैठकों में रखी जा रही है। फिलहाल सबसे बड़ी नजर इस बात पर है कि आखिर हाईकमान कब अंतिम मुहर लगाता है। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक चलता है तो विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले हिमाचल को नया मंत्री मिल सकता है। और अगर किसी मौजूदा मंत्री की विदाई पर भी सहमति बन जाती है तो फिर कैबिनेट में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 नए चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक इन सभी नामों और संभावनाओं को राजनीतिक चर्चाओं और सूत्रों के दावों के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। लेकिन इतना जरूर तय है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये दिल्ली दौरा अब एक सामान्य राजनीतिक मुलाकात नहीं माना जा रहा। इस दौरे ने हिमाचल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। अब सबकी निगाहें कांग्रेस हाईकमान के अगले फैसले पर टिकी हैं। क्या सुंदर सिंह ठाकुर की दावेदारी सच साबित होगी? क्या संजय रत्न को भी मौका मिलेगा? क्या किसी मौजूदा मंत्री की कुर्सी जाएगी? और क्या मॉनसून सत्र से पहले हिमाचल की कैबिनेट नई शक्ल में नजर आएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिनों में सामने आ जाएंगे। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? अगर कैबिनेट विस्तार होता है तो आपके हिसाब से किस विधायक को मंत्री बनाया जाना चाहिए? और क्या सरकार को सिर्फ खाली पद भरना चाहिए या फिर मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल भी करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और न्यूज़ फॉर हिमालयन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।